हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम एक बहुत रीसेंट टॉपिक जिसके बारे में बहुत बात चल रही है। आप जितने भी मेट्रो स्टेशन अगर दिल्ली में घूम रहे हो तो राजीव चौक पे भी इसका पोस्टर लगा हुआ है, लचित बोरफुकान ऑफ अहोम किंगडम। इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्यों रिसेंटली न्यूज़ में रहे और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है, अहोम किंगडम क्या है, उसके बारे में आज हम सारा इस वीडियो के थ्रू हम सब कुछ समझेंगे। ठीक है, देखो न्यूज़ में ये इसलिए रहा क्योंकि रिसेंटली इनका बर्थ डेट था, दैट इज ये बॉर्न हुए थे 24 ऑफ नवंबर 1622। ठीक है, इस डेट को ये बॉर्न हुए थे। तो एनिवर्सरी थी जो हमने न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट करी 23 टू 25 नवंबर 2022। ठीक है, अब कौन थे ये? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि भाई लचित बोरफुकान कौन थे? तो जैसा कि मैंने आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई अभी। अच्छा, ये इसलिए जाने जाते थे गाइस क्योंकि इनका एक बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में इन्होंने लीड किया था इस बैटल को और इन्होंने मुगल फोर्सेस को हराया था। ठीक है, अब देखो समझने की बात ये है कि जो बैटल ऑफ सरायघाट हुई थी ये कहाँ हुई? तो गाइस ये हुई थी ऑन दी बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ये बैंक्स में हुई थी। ठीक है, गुवाहाटी में 1671 डेट यहाँ पर दी हुई है। और याद रखना ये जो बैटल है ये आपकी सबसे बड़ी नेवल बैटल थी। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ ना कि ये नेवल बैटल है सबसे बड़ी। अहोम का डिफेंस और यहाँ पर मुगल एडवांसेस को इन्होंने किस तरह से इस तरफ बुलाया वो मैं तुम्हें अभी समझाती हूँ इसमें। दूसरा कुछ फैक्ट्स इन्फॉर्मेशंस ले लो इसके अंदर अभी कि ये हमारा इंस्पिरेशन इसमें बिहाइंड क्या था। तो देखो भाई, इंस्पिरेशन इनको कहाँ से मिला? नेवल फोर्सेस के थ्रू। ठीक है, इन्होंने इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को इतना रिवाइटलाइज करा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा। और इनकी जो ग्रेट मैं तुम्हें बताऊंगी कि नेवल स्ट्रैटेजी जितनी ज़बरदस्त इस्तेमाल करते थे कि देखो मुगल फोर्सेस को इन्होंने हरा दिया। और इवन लचित बोरफुकान ना गोल्ड मेडल भी एक होता है। और ये आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी आपने सुना होगा। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है ना गाइस, वो आपका ये ऐसे करती है, एक गोल्ड मेडल लचित बोरफुकान जी के नाम पे देती है। जो भी बेस्ट कैडेट करता है ना, तो मेडल ये इंस्टीट्यूट हुआ था, याद रखना। लचित बोरफुकान मेडल जो है ना, गोल्ड मेडल जो है इनके नाम का, वो आपका आया था 1999 से शुरू हुआ था वो। तो जो भी इंस्पायर होते हैं डिफेंस पर्सनल, जो बोरफुकान्स के हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइसेस को सैल्यूट करने के लिए ये किया जाता है। अच्छा, इनकी डेथ भी याद रखना। बर्थ डेट तो आपने याद कर ली है, लेकिन एग्ज़ाम्स का कोई भरोसा नहीं ना यार, वो आपको हो सकता है डेथ डेट पूछ लें। तो याद रखना जो इनकी डेथ डेट जब यानी कि जो डाइड हुए थे ये, तो ये हुए थे ऑन 25 अप्रैल 1672 में। ठीक है, अच्छा अब ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है गाइस कि बैटल ऑफ सरायघाट के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि बैटल ऑफ सरायघाट क्या थी। क्योंकि अभी तो आपके पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आई है कि नेवल बैटल थी 1671 में हुई है, लेकिन इससे ज़रूरी कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। अच्छा देखो, जो ये बैटल हुई ना गाइस, बैटल ऑफ सरायघाट, इस बैटल में मुगल फोर्सेस थी। ठीक है, एक तरफ मुगल फोर्सेस हैं, एक तरफ कौन है? अहोम किंगडम के लचित बोरफुकान जी हैं। ठीक है, मुगल फोर्सेस की तरफ जिन्होंने लीड किया था वो था राजा राम सिंह। ठीक है, राजा राम सिंह वन थे और अहोम किंगडम के जो लीड कर रहे थे वो थे लचित बोरफुकान। ठीक है, अहोम आर्मी ने मुगल आर्मी को इस बैटल में हराया। ठीक है, किस चीज़ का इस्तेमाल कर कर? ये देखो रिसोर्सेस का कैसे सही इस्तेमाल किया जाता है ना, आपको इस बैटल में समझने को मिलेगा गाइस। इन्होंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? लचित बोरफुकान की टीम ने ब्रिलियंट यूज़ करा टरेन का सबसे पहले। ठीक है, क्लेवर डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स का, नेगोशिएशंस का इस्तेमाल करा। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस यूज़ करी इन्होंने। ठीक है, टू बाय टाइम। क्यों बाय टाइम? ताकि इनको यहाँ पर खदेड़ के ले आना था नेवल बैटल, क्योंकि पता था यहाँ नहीं जीत पाएंगे मुगल फोर्सेस। अच्छा, इनकी गुरिल्ला टैक्टिक्स भी बहुत अच्छी हैं, यानी कि सडनली आपने क्या किया, किसी पे चढ़ाई कर दी और सडनली आपने मारना शुरू कर दिया।
तो ये टेंटों में भी घुस जाते थे, जो एनिमी होते थे ना, एनिमी टेंट्स में घुस के मार के आते थे और पता भी नहीं चलता था कौन आया। दूसरा इनका जो एक अच्छा था, इन्होंने जो और इस्तेमाल किया, ब्रिलियंट यूज़ ऑफ ट्रेन तो मैं देख ही लिया तुमने। इसके अलावा गाइस इनका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इनको समझ आती थी चीज़ें, ये बड़ा ज़रूरी है गाइस। तुम्हें तो जरा सा एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें कुछ किसी ने कह दिया तो तुम पूरा एक दिन ख़राब कर लेते हो ना, लेकिन ये सीखो, बैटलों से सीखो। हिस्ट्री इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है गाइस क्योंकि हमें ना बताती है कि देखो, लर्निंग लेसन्स देती है कि देखो कैसे चीज़ों को ठीक किया जाता है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किया है इन्होंने। और मैंने तुम्हें कहा मिलिट्री इंटेलिजेंस की तो इनमें अच्छा था ही इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करा इन्होंने। इनको पता था क्योंकि देखो दुश्मन की कमज़ोरी समझ ली इन्होंने कि भाई वीक नेवल फोर्सेस है मुग़ल फोर्सेस की, ऐसे ही जीत पाएंगे इस वॉर को, तो उसके थ्रू इन्होंने करा। किंगडम के बारे में, ठीक है, अब देखते हैं अहोम किंगडम क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा ना लचित बरफुकान अहोम किंगडम के थे, तो समझो अच्छा अहोम किंगडम क्या है। तो अहोम किंगडम गाइस क्या है, ये स्टैब्लिश्ड हुआ 1228 में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम में ये आपका स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसके जो फाउंडर थे वो थे चाहुलंग सुकफा थे ये गाइस, ठीक है। 13th सेंचुरी के ये रूलर थे, जैसा कि आप इन्हें देख भी पा रहे हैं पिक्चर के थ्रू, ठीक है। दूसरा जो इस किंगडम की बड़ी खास बात थी, ब्रह्मपुत्र वैली असम में तो था ये, इन्होंने ना असम जो अहोम्स होते थे आपके अहोम किंगडम के जो लोग होते थे, इन्होंने लैंड को रूल किया था पूरे प्रोविंस में। और आपका इन्होंने इनके साथ ट्रीटी भी साइन की थी ब्रिटिश इंडिया के साथ 1826 में, ठीक है। और ट्रीटी का नाम क्या था, ट्रीटी ऑफ 1826 है यार, याद रखना, ट्रीटी ऑफ यानदबू था, YANDABOO, ठीक है। यानदबू ट्रीटी हुई थी 1826 के अंदर, तो ये साइन भी की थी क्योंकि हम रूल द लैंड, आपके प्रोविंस को उन्होंने समझाया, लेकिन बाद में एनेक्स भी हुआ था 1826 में जाके। अच्छा, ब्रेवरी के लिए बड़े जाने जाते थे अहोम किंगडम वाले, हमने देखा अभी पावरफुल मुगल एम्पायर को हराया था इन्होंने बैटल ऑफ सरायघाट 1671, तो यानी कि बड़े पावरफुल लोग होते थे। अच्छा, अब इनका पॉलिटिकल सेटअप समझो कि पॉलिटिकल सेटअप कैसा था। तो इन्होंने नए स्टेट्स क्रिएट करे, कैसे किए कि ना ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम के जो लोग थे, बुयान्स होते थे जिन्हें लैंडलॉर्ड करते थे, उनको सप्रेस करा सबसे पहले। फिर ये हम जो स्टेट होते थे डिपेंडेंट होते थे फोर्स्ड लेबर पर, तो इनके यहाँ जो फोर्स्ड लेबर होती थी, याद रखना उस फोर्स्ड लेबर को हम क्या कहते थे, पाइकास, PAIKS, ठीक है। ये आपके स्टेट में काम करते थे और फोर्सफुली इनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। इस सोसाइटी के बारे में, अहोम किंगडम की सोसाइटी कैसी थी, तो सोसाइटी में क्या होता था, डिवाइड होती थी क्लैंस और खेल्स में। एक खेल में आपके कई सारे विलेजेस होते थे। हम जो वर्शिप करते थे ना गाइस, क्योंकि वी आर रीडिंग अबाउट सोसाइटी, तो वर्शिप करते थे ये आपके ट्राइबल गॉड्स की वर्शिप करते थे। और कई लोगों को देखा जाता था हिंदू रिलीजन में फॉलो कर रहे हैं, असमीज लैंग्वेज बोल रहे हैं। हाउएवर द अहोम किंग्स जो आपके होते थे ना, वो कम्प्लीटली ट्रेडिशनल बिलीफ्स में नहीं करते। जब इन्होंने हिंदुइज्म अडॉप्ट किया ना, तो कुछ चीज़ें इन्होंने ट्रेडिशनल बिलीफ्स की छोड़ी भी। अच्छा, इनका सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर इंटर मैरिज भी होती थी लोकल्स के साथ, एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू। याद रखना जो गाइज ये एसिमिलेशन होता है, ये एक आपका सोशोलॉजिकल टर्म है। अगर आपने सोशोलॉजी ऑप्शन लिया हुआ है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन करके यानी कि आप डोमिनेंट जो भी पार्ट है उस पर्टिकुलर कल्चर का, डोमिनेंट ग्रुप जो है उसके आप कल्चर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो इंटर मैरिजेस होती थी लोकल्स के साथ, एसिमिलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। तो दिस इज अबाउट दिस सोसाइटी। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करूं तो देखो, पोइट्स एंड स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट दिया जाता था, थिएटर को इनकरेज किया जाता था, एथनिक जो रिलीजन फॉलो करते थे ये लोग, संस्कृत के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क होते थे अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ते थे। कुछ हिस्टोरिकल वर्क्स इनका ध्यान रखना, जैसे एक बुरंजीस थी, इसको लिखा जाता था, पहली बार लिखा गया अहोम लैंग्वेज में बुरंजीस। पूछा जा सकता है तुमसे बुरंजीस क्या है, तो याद रखना बुरंजीस की स्पेलिंग क्या है, BURANJIS, ठीक है। तो उसको अहोम फर्स्ट लिखा गया, उसके बाद एसमिस में भी इसको कन्वर्ट किया गया था। तो आर्ट एंड कल्चर इनका ये था। अच्छा, इनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में समझो तो अहोम किंग जो होता था ना यार, वो सुप्रीम कमांडर होता था स्टेट का एज वेल एज मिलिट्री का, ठीक है। उसके बाद अहोम किंग में
जो अपने आप को स्टेट फोर्सेस द टाइम ऑफ वॉर से जाते थे, वॉर के टाइम पे जाती थी ना, इनकी पूरी पूरी फोर्सेस जाती थी। पैकास मैंने आपको बताया इनका मेन आर्मी ऑफ द स्टेट भी होता था। फोर्स लेबर जो आपने पढ़ी थी उसी को यूज़ करते थे ये मेन आर्मी के फॉर्म में। अब पैकास भी ना एक होता था सर्विंग, SERVING, एक होता था नॉन सर्विंग। अब जो ये सर्विंग वाले तो फोर्स लेबर में आ गए, नॉन सर्विंग का मतलब होता था वो लोग जो कि मोबिलाइज किए जाते थे, एक्सपर्ट तुम कह लो, ये एक्सपर्ट होते थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजर होते थे, ठीक है, उनको ये नॉन सर्विंग में देते थे। अच्छा, एक्सपर्ट तो थे यूरिला फाइटिंग में, मैंने तुम्हें बताया 1671 में ये भी एक टेक्निक थी इनकी वॉर को जीतने की। उसके बाद इन्होंने बोट कंस्ट्रक्शन की टेक्निक सीखी थी, द ब्रिजेस ऑफ द ब्रह्मपुत्रा, ये सारी टेक्निक्स इन्होंने सीखी थी। ये बड़े इंटेलिजेंट होते थे। देखो इन्होंने आर्टिलरी, इनकी आर्मी बड़ी अच्छी थी भाई, कुछ भी कहो इनकी आर्मी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि उस आर्मी में तुम्हें मिलेगा इन्फेंट्री भी मिलेगी, ठीक है, नेवी भी मिलेगी, इनमें तुम्हें इन्फेंट्री मिलेगी, तुम्हें नेवी तुम्हें मिलेगी, इनमें आर्टिलरी इनके पास होती थी, ठीक है, और उस टाइम के एलिफेंट्री ये सारे ना ये रखते थे। देखो टेक्निकली ये बड़ा साउंड थे। एरोज, गन्स, कैनन्स ये सारे होते थे। स्पाइस को भेजते थे एनिमी कैंप में कि जानकर आओ उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वॉर स्ट्रेटजीज क्या है उनकी। ऐसे नहीं लड़ने चले जाते थे जैसे तुम बिना तैयारी के पेपर लिखने चले जाते हो, तो ऐसा नहीं करना होता। सिलेबस समझो पहले, तो ऐसे ये करते थे। पहले टेक्निक समझते थे कि एनिमी क्या चाहता है, उसकी क्या टेक्निक्स हैं। और हम सोल्जर्स तुम्हें पता ही है गुरिल्ला फाइटिंग में बड़े एक्सपर्ट होते थे। कम्युनिकेशन जानना, कैसे अटैक करना है, फ्रंट से करना है, रियर से करना है, इनको पता होता था। कुछ इम्पॉर्टेंट ना इन्होंने फोर्ट भी बनाए हुए थे, देखो तरीके बड़े अच्छे थे इनके। फोर्ट भी बना रखे थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फोर्ट बता दूं तुम्हें, चमधारा था, फोर्ट था एक सराय घाट था, इसके अलावा कालीबार था, कालियाबार था, कजाली था, पांडु था, ये सारे के सारे इनके फोर्ट्स थे इंपॉर्टेंट। और अबव ऑल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखवाते थे सिविल एंड मिलिट्री विंग में, ताकि वो यूनिटी के साथ काम करें, क्योंकि तुम्हें पता है यूनिटी स्ट्रेंथ, यूनिटी रहेगी तो फिर तो सारे काम हो। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि लेगेसी के बारे में समझो। देखो भाई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लचित बोरफुकान जी ने दिया है, तो इसीलिए इनका लचित दिवस मनाया जाता है 24 नवंबर को, ठीक है। पूरे स्टेट में मनाते हैं आसाम के अंदर, क्योंकि भाई इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। विक्ट्री इन्होंने असमीज आर्मी की करवाई थी एट द बैटल ऑफ सरायघाट 1671। तो गाइस देखो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आप भी ऐसे फाइटर बनो, हर तरह से सिचुएशंस को समझो फिर काम करो। अगर गाइस अच्छा लगा हो लेसन, तो प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड फॉलो आवर चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।